नेक्स्ट बात करते हैं जी खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट भी जो है वो 1919 में स्टार्ट हुई और 1923 तक जो है या 1924 तक आप इसे कह लें ये गई, ठीक है। अब खिलाफत मूवमेंट क्या है, ये प्योरली जो है वो मुसलमानों की तहरीक थी, लेकिन इसके अंदर जो है वो हिंदुओं ने भी या कांग्रेस ने भी जो है भरपूर साथ दिया इनका। अब सबसे पहले अगर इसकी बैकग्राउंड की बात की जाए तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 में ख़त्म हो गई। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ कि जो टर्की था, जो कि उस टाइम पे ओटोमान एम्पायर था, यानी खिलाफत उस्मानिया जो था, ठीक है, खिलाफत उस्मानिया। अब खिलाफत उस्मानिया ने फैसला किया जर्मनी का साथ देने का इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो जब इसने जर्मनी का साथ देने का फैसला किया तो जो अलाइड पावर्स थी, जिसको रूल कर रहा था या जिसका हेड था बरतानिया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने जंग इनके खिलाफ लड़ी और तुर्की और जर्मनी को शिकस्त हो गई, यानी जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर शिकस्त हो गई। अब जब जंग हो रही थी तो उस टाइम पे जो बरतानिया था, इन्होंने ये कहा था इंडियन से कि, और ख़ास करके इंडिया के मुसलमानों से, कि भाई आप अगर हमारा साथ देंगे जंग के दौरान, ठीक है, क्योंकि मुसलमान तो किसको चाहते थे, मुसलमान तो खिलाफत को चाहते थे, ओटोमान एम्पायर को मानते थे इंडिया के अंदर, क्योंकि खिलाफत जो है मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस ओहदा रहा है हमेशा से, ठीक है, हज़रत अबू बकर के बाद से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से जो हज़रत बकर की खिलाफत स्टार्ट हुई तो उसको ये तो मानते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो चलती रही। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि मुसलमानों ने ये कहा कि हम आपका साथ देंगे, यानी अंग्रेज़ों को ये कहा कि हम आपका साथ देंगे, मगर किस शर्त के ऊपर आपका साथ देंगे कि आप अगर ये जंग जीत जाते हैं, क्योंकि तब तो जंग हो रही थी, अगर आप जंग जीतते हैं तो जीतने की सूरत में आप क्या करेंगे, जो खिलाफत उस्मानिया है, ओटोमान एम्पायर जो है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसके हिस्से वखरे नहीं करेंगे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ये वॉर जीत गए तो उन्होंने क्या किया, खिलाफत उस्मानिया को तोड़ना शुरू कर दिया, यानी अपनी वादा खिलाफी की। तो ऐसे में क्या हुआ, एक मूवमेंट यहाँ पे इंडिया के अंदर स्टार्ट की गई, ये याद करवाने के लिए अंग्रेज़ों को कि भाई आपने तो कहा था कि हम वॉर जीतेंगे तो हम खिलाफत उस्मानिया को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तो अब आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो इसलिए खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ जी, खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1918 के अंदर हुई, जिसके अंदर जो है वो सबको इकट्ठा किया गया कि भाई जो है वो डॉक्टर अमीन अंसारी की क़यादत में ये खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई कि भाई ये क्या हो रहा है और हमें से कैसे आगे लेके चलना है, यानी एक लाए अमल जो है वो तय करना था इसके अंदर। तब जो है वो अली ब्रदर्स जो है वो जेल के अंदर थे, तो ये भी था कि वो इसमें शामिल नहीं हुए। तो जब वो जेल से रिहा हुए तो वो सीधे वहाँ पे पहुँचे और फिर मौलाना शौकत अली को की सरबराही में जो है वो खिलाफत कमेटी बनाई गई और उन्हें कहा गया कि आप पूरे के पूरे हिंदुस्तान जो है उसका विज़िट करें और हिंदुस्तान के अंदर जो है वो लोगों में ये शऊर उजागर करें और उन्हें बताएं कि अंग्रेज़ जो हैं वो कितने जो है वो वादा खिलाफ है और उन्होंने क्या किया, ठीक है, खिलाफत कमेटी। इसी के अलावा फिर एक खिलाफत वफ्द जो है वो बनाया गया, तो एक खिलाफत वफ्द जो है उसने वाइसराय से मुलाकात की और इस खिलाफत वफ्द की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी वो क्या थी कि इसके अंदर तमाम के तमाम जो है वो फ़िरके शामिल थे, यानी हर फ़िरके के लोग थे, सिख थे, ईसाई थे, हिंदू थे। इन्होंने वाइसराय से मुलाकात की और उसे बताया कि भाई तुम वादा खिलाफ़ी कर रहे हो, तो उसने तो कहा मैं मानता हूँ इस बात को और मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको आपकी बात पहुँचाऊँगा। लेकिन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज साहब जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे बरतानिया के, तो उन्होंने जो है कोई इसका ख़ास असर नहीं लिया। और दूसरा जो वफ्द था वो गया यूरोप, ठीक है, वो यूरोप गया दूसरा वफ्द, और दूसरे वफ्द ने क्या किया जी, यूरोप में जाके फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, वहाँ पे जाके यूके में जाके मुजाहरे वगैरह किए, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ और वो 1920 में जो है बेचारा वापस आ गया, ठीक है। 19 जनवरी 1920 को मीटिंग हुई वाइसराय के साथ, जो भी आपको बता दिया कि वो जो है वो उसने असर लिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई असर नहीं लिया। फिर उससे पहले कि कुछ होता तो ट्रीटी ऑफ सेवरे हो गई 14 मई 1920 को। ये मशहूर ज़माना एक ट्रीटी है जिसके तहत जो है वो ओटोमान एम्पायर जो है उसको तकसीम कर दिया गया, ठीक है, और जिसको आज भी कहा जाता है कि भाई ये 100 साल की ट्रीटी है और 100 साल के बाद जब ख़त्म होगी तो फिर से जो है वो ओटोमान एम्पायर या तुर्की जो है वो मॉडर्न तुर्की फिर से ताकत पकड़ेगा। तो खैर ये ट्रीटी के तहत इसको तकसीम कर दिया गया। और इसी दौरान फिर क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 28 मई 1920 को जो है वो स्टार्ट हो गई। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी ये स्टार्ट हुई जी, ये जो खिलाफत कमेटी थी, खिलाफत कमेटी जो अली ब्रदर्स की जो है वो अली ब्रदरान जिसको रन कर रहे थे, तो उन्होंने जो है ये प्रपोज़ल दिया कि भाई हमें जो है वो नॉन कॉपरेशन की, अदम ताउन की जो है वो तहरीक चलानी चाहिए, जिसके तहत उन्होंने क्या किया जी, हिंदुस्तान के अंदर एक किस्म का सिविल डिसोबीडियंस थी तो ये स्टार्ट कर दी। इसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि बाइकआउट किया गया तमाम की तमाम यूके की चीज़ों का, जितनी भी चीज़ें जो है ब्रिटिश गुड्स थी उनका बाइकआउट हुआ, गवर्नमेंट जॉब्स का बाइकआउट हुआ, इंस्टीट्यूट्स का, स्कूल कॉलेजेस का, कोर्ट्स का, हर चीज़ का जो है बाइकआउट हुआ कि ताकि जो प्रेशर है वो बिल्ड किया जा सके।
इसी दौरान फिर क्या हुआ जी, फिर हिजरत मूवमेंट हो गई 1920 के अंदर, क्योंकि अब जब हिंदुस्तान के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए, एक तो वहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलना स्टार्ट हो गई, दूसरा तहरीक खिलाफत भी चल रही थी और वो भी जो है वो अपने आखिरी दम ले रही थी। तो ऐसे में हिजरत मूवमेंट हो गई और हिजरत मूवमेंट मौलाना अब्दुल बारी साहब और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो हैं, इन्होंने जो है फतवा दे दिया। और फतवा क्या दिया जी, कि हिंदुस्तान जो है वो दारुल हरब है और अब यहाँ पे रहा नहीं जा सकता, इसलिए अब यहाँ से हिजरत जो है वो जायज़ हो गई है। तो ऐसे में एक बड़ी तादाद के अंदर जो है मुसलमान जो है तकरीबन कोई 5 लाख से लेके कोई तकरीबन 15 लाख तक माना जाता है, ये मुसलमानों ने अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत की। और अफ़गानिस्तान में शुरू में तो वेलकम कहा और तकरीबन कोई 18 से 20 हज़ार के करीब जो है वो उन्होंने मुहाजिरीन को रखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए। और वो मुसलमान जो कि औने पौने दामों यानी अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो भी पीछे यहाँ बचा हुआ था इंडिया के अंदर उसको सेल करके गए थे, तो वो वापस आने काबिल भी नहीं रहे। लेकिन वो कुछ लोग रास्ते के अंदर जो है वो मरे, यानी लाशें जो है काबुल तक के रास्ते में नजर आई। इतना ज़्यादा जो है ये हिजरत ने असर डाला और इसने हिंदुस्तान के ऊपर भी बहुत बुरा इसका असर डाला। फिर मोपला अपराइजिंग्स हुई या मोपला जो है वो बगावत हुई। तो मोपला बगावत क्या थी, ये मोपला जो है ये मालाबार के साहिल जो है, ठीक है, मुंबई के साथ, ये मालाबार के साहिल के ऊपर जो है ये वो लोग थे जो कि थे मुसलमान लेकिन अरब थे। ये अरब जो कबीले थे उनके मुसलमान थे, इन्होंने भी जो है फिर केरला जो है वो इकट्ठा होना था एक जलसे के लिए, तो इनके ऊपर जो है फायरिंग कर दी गई और 400 मोपला लोग जो है वहाँ पे शहीद हो गए। ऐसे में और बाकियों को इन्होंने गाड़ियों में भरा और वहाँ लेके चले गए और 60 लोग वहाँ दम घुटने से जो है वो मर गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि और ज़्यादा हालात ख़राब हो गए इसी दौरान इंडिया के अंदर। ऐसे में क्या हुआ, गांधी जी ने जो है वो सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट स्टार्ट कर दी 1922 के अंदर, यानी 1922 में जो है वो ये कहा गया कि भाई अब ये आप ये पीछे देखिए कि बहुत बड़े बड़े जलसे स्टार्ट हो गए, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि भाई अब सब बाहर आ जाओ। तो ऐसे में एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई। फिर चोरा चोरी का वाकया हुआ कि मूवमेंट में ये सिविल डिसोबीडियंस में ये कहा गया कि अब टैक्स नहीं पे किया जाएगा। तो जब ये एक जलसा जुलूस हो रहा था या इस तरह की मूवमेंट थी, तो ऐसे में पुलिस ने वहाँ पे इनके ऊपर अटैक किया और उन्हें रोकने की कोशिश की। तो वो जो मुजाहिरीन थे उन्होंने क्या किया जी, ये जो एक छोटा सा गाँव था चोरा चोरी फराहाबाद के अंदर, ठीक है, यहाँ पे थाने को घेर के उसे आग लगा दी और 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। अब ऐसे में फिर गांधी जो है वो नॉन वायलेंस के मानने वाले थे, तो गांधी ने जो है वो अपने आप को या कांग्रेस को सेपरेट कर लिया इस मूवमेंट से और इस तरह ये मूवमेंट जो है तहरीक खिलाफत अपना दम तोड़ गई। तो रोल ऑफ कांग्रेस जो है वो यहाँ पे एंड में बड़ा नेगेटिव रहा, क्योंकि उनके नेगेटिव रोल की वजह से वो जो इतना प्रेशर बिल्ड हुआ या जो इतना ज़्यादा इन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, सारी की सारी जो है वो ज़ाया हो गई। इस तरह से फिर क्या हुआ, 1923 के अंदर जो है वो खिलाफत ही ख़त्म हो गई। जो कमाल अतातुर्क साहब थे उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि भाई खिलाफत जो है वो आज से ख़त्म है, खिलाफत का ओहदा और मॉडर्न तुर्की जो है उसकी बुनियाद रख दी। तो इस तरह से ये खिलाफत मूवमेंट जो है ओवरऑल अच्छे और बुरे इम्पैक्ट्स के साथ हिंदुस्तान के अंदर ख़त्म हो गई। ठीक है।